गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि प्राकृत संख्या पद्धति कैसे कैसे करके हमने संख्या पद्धति के परिचय के बारे में जाना था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था। तो उसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज पर जाएंगे। ठीक है, तो प्राकृत संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, जो कि जिसको कि n कैपिटल N से सूचित किया जाता है। वह संख्या जो 1 से अनंत तक हो, 1 से लेके अनंत तक, 1 2 3 पॉजिटिव की तरफ भागेगा तो ये 1 2 3 से लेके अनंत तक ये जो साइन है अनंत या इन्फिनिटी बोलते हैं। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं, जिसे W से सूचित किया जाता है, कैप्स W है, जो कि 0 से लेके अनंत तक जाएगा। ये भी पॉजिटिव की तरफ जाएगा, सिर्फ प्राकृतिक संख्या में 0 इंक्लूड हो जाएगा और 0 से लेके जो है इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाएगा। पूर्णांक संख्या जो है Z, इसको Z से सूचित किया जाता है। Z के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा कर लिया था, जो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, मतलब माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक हो। जैसे माइनस अनंत से लेके -2 1 0, फिर 1 2 से लेके पॉजिटिव तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो ये पूर्णांक के बारे में हो गया। अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो और p और q जो है, p और q पूर्णांक हो तथा q जो है नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। p/q के रूप में हो, pq पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम परिमेय संख्या को 5/7 देते हैं, 5/7 या -2000 2000/2001 या 8/7। ये सब क्या है? परिमेय संख्या p/q के रूप में है और pq क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है? जो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। ठीक है, और क्या कहते हैं? q इज नॉट इक्वल टू 0। तो q जो है नीचे में है, जो हर जिसको बोलते हैं, तो हर में देखिए यहाँ पर q 0 नहीं है, q जो है यहाँ पर 0 नहीं है। ये हो गया आपका क्विक रिवीजन। इसके बारे में विस्तार से हम लोगों ने पहला वीडियो में कर लिया था। इसके बारे में विस्तार से हम लोगों ने पहले वीडियो में चर्चा कर लिया था। जिसको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है वो पहला वीडियो जाके देख लीजिए मेरा, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पर संख्या और फिर पद्धति, फिर संख्या पद्धति के बारे में, फिर इन संख्याओं के बारे में और भी कुछ संख्या हैं जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। इसके बाद हम लोग जाएंगे इसका एक्सरसाइज में जाएंगे। उसके अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको क्विक रिवीजन के लिए ले लीजिए, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब हम लोग बुक का एग्जाम्पल देखेंगे, बुक में क्या क्या दिया हुआ है। आप लोग बुक ले लीजिए और बुक से मिलाइए कि बुक में क्या क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये पेज नंबर 4 का पहला उदाहरण है, जो कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसको सत्य है या असत्य है, इसके बारे में हमको चर्चा करना है। तो देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, बोला है प्रत्येक पूर्ण संख्या
प्राकृत संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है कि नहीं होती, होती है या नहीं होती है। ठीक है, इसके बारे में हमको देखना है। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? पूर्ण संख्या 0, 1, 2 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटिव तक जाता है। 0, 1, 2 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटिव। और प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से लेके इंफिनिटिव तक जाता है। 1 से लेके कहां तक जाता है? इंफिनिटिव तक जाता है। तो इसमें देखिए कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में है? तो प्राकृतिक संख्या में 0 तो इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 यहाँ अलग हो जा रहा है जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब यह हो गया कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यह कथन क्या है? असत्य है। यह कथन क्या है? असत्य है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होती है या नहीं? तो प्रत्येक पूर्णांक के बारे में बोल रहा है। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है क्या बोल रहे हैं? परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती है अथवा नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए, प्रत्येक पूर्णांक के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो प्रत्येक पूर्णांक कहां से आ जाएगा? पूर्णांक कहां से शुरू होता है? माइनस इंफिनिटिव से लेके प्लस इंफिनिटिव तक जाता है। जैसे माइनस इंफिनिटिव में हम अगर जाएं तो ये कहां से कहां तक जाएगा? -2 ले लेते हैं, -1, फिर 0 ले लेते हैं, फिर 1, 2 से लेके फिर ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा। और परिमेय संख्या क्या कहता है कि p/q के रूप में हो, और pq क्या है? पूर्णांक हो। pq क्या हो? pq क्या हो? पूर्णांक हो। pq क्या हो? पूर्णांक। और q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये हो सकती है। प्रत्येक जो है पूर्णांक जो है परिमेय संख्या हो सकती है। क्यों? p/q के रूप में बोल रहा है ना, तो 1 से हम डिवाइड कर देते हैं। 1 से हम क्या करेंगे? इन सबको डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पर देखिए p/q के रूप में है। pq क्या है? पूर्णांक है। सारे संख्या जो है पूर्णांक है। और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जो है आपका डिविडेंड, ये आपका क्या है? 0 के बराबर नहीं है। जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर 1 1 दिए हुआ है। इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। यह सत्य है। यह क्या है? सत्य है। ठीक है। तीसरा एग्जांपल बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। इसी को उल्टा दिया है। प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती है। तो जब इसको हम उल्टाते हैं कि परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकती है या नहीं, तो परिमेय संख्याएं जो है, मान लीजिए ये हम ले लेते हैं 5/7। 5/7 ये तो परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है। और pq क्या है? पूर्णांक है। और q इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो परिमेय संख्या हो गया। तो क्या ये पूर्णांक हो सकता है? पूर्णांक एक कंप्लीट नंबर होता है। पूर्णांक क्या होता है? एक कंप्लीट नंबर होता है जो कि एक सिंगल फॉर्म में होगा। जैसे -2 से मैंने शुरू किया और ये बढ़ते जाएगा। ये बटे के फॉर्म में नहीं होता है। पूर्णांक बटे के फॉर्म में नहीं होता है। परिमेय बनाने के लिए हमने इसे बटे के फॉर्म में दिया, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया। तो ये जो है परिमेय संख्या जो है पूर्णांक नहीं हो सकती है। सारे परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती है। इसका मतलब वो कथन क्या हो जाएगा? तीसरा कथन क्या बोल रहा है कि तीसरा कथन क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं कि 1 और 2 के बीच में कितने 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। एग्जांपल नंबर 2।
आप लोग बुक में देखिए, पेज नंबर 4 में दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कर रहा है कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या। तो हम 1 और 2 यहीं पर लिख लेते हैं, 1 और 2, ठीक है। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या में बदल लेते हैं। परिमेय संख्या ही तो फाइंड करना है, तो पहले हम लोग इसको परिमेय संख्या में बदल लेते हैं। तो ये 1 और 2 ये क्या है, देखने से प्राकृतिक संख्या लग रहा है। तो जब हम इसको 1 से डिवाइड कर देते हैं तो अब ये परिमेय संख्या में बदल गया। तो क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है, p बाय क्यू के रूप में हो, p क्यू पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ये परिमेय संख्या में बदल गया, ठीक है। अब इसे जैसे 5 बोला कि 5 परिमेय संख्या, हम अनंत तक इसको फाइंड कर सकते हैं। अनेक संख्याएं फाइंड किया जा सकता है किसी भी दो संख्याओं के बीच में, किसी भी दो संख्या के बीच में अनेक संख्याएं फाइंड किया जा सकता है। तो अब यहाँ 5 ही संख्या बोला है, तो 5 से बड़ा जो भी संख्या मिले आप उससे ऊपर और नीचे गुना कर दें। तो 5 से ऊपर मान लीजिए 6 ले लेते हैं, 6 से गुना कर देते हैं, ऊपर और नीचे भी 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई। इसके गुना करने के बाद हम देखते हैं कि ये 6/6 हो गया और ये 6 दूना 12/6 हो गया। संख्या के मान पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 6/6 मतलब 1, 6 दूना 12 मतलब 2। संख्या के मान पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। संख्या के मान पर कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। अब इनके और इसके बीच में हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे कि 6/6 है और 12/6, तो 6/6 के बाद हम संख्या लिखेंगे 7/6, उसके बाद 8/6, 9/6, उसके बाद 10/6, 11/6। ये सारे संख्याएं आपका 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याओं को दर्शाता है। आपका आंसर इससे भिन्न हो सकता है, क्योंकि आप अगर यहाँ पर मैंने 6 से गुना किया है, यहाँ पर आप इसे 10 से गुना कर सकते हैं या 12 से गुना कर सकते हैं या 20 से गुना कर सकते हैं। जितना आपको चाहिए उससे 1 बढ़ा के आप गुना कर दें, आपकी मर्जी जैसे गुना करें। लेकिन आंसर जो है आपका कुछ और आ सकता है, मेरा कुछ और आ सकता है। इसमें कोई ये नहीं बोल सकता है कि यही आंसर आएगा। तो इसमें से एक पॉइंट क्या निकल गया कि किसी भी दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं हो सकती है। अब अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं बन सकती है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.1 के तरफ, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, जो 9th क्लास का 1.1 एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल जो है पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। इसके बारे में हम लोग कल के यानी पिछले वीडियो के क्लास में, इससे जो पहले वीडियो वाला क्लास है उसमें विस्तार से चर्चा किया गया है। तब भी मैं बता देता हूँ, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं 0 के बारे में कि परिमेय संख्या है या नहीं है, बस इतना ही बताना है। तो q 0 जो है, 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो 0 को हम अगर 1 से डिवाइड कर देते हैं तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या बोलती है, क्या बोलती है कि p बाय क्यू के रूप में हो और p q क्या हो, पूर्णांक हो, p q क्या हो, पूर्णांक हो, p q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, q इज नॉट इक्वल टू 0। यही ना बोल रही है परिभाषा जो है, क्या देता है परिमेय संख्या का कि p बाय क्यू के रूप में हो, p q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो 0/1 तो हम लिख ही सकते हैं, ठीक है।
ऐसे ही 0/5 भी लिख सकते हैं, 0/8 भी लिख सकते हैं, जो मर्जी चाहे आप लिख सकते हैं। टोटल वैल्यू आपका 0 ही आएगा। तो p/q के रूप में भी लिख दिए। और क्या बोले कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट का आंसर हो जाएगा हाँ। और इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। आपकी मर्जी, इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं या अपने मन से भी कुछ भी लिख सकते हैं। 0/1000 भी लिख सकते हैं, 0/1,00,000 भी लिख सकते हैं, जो मर्जी चाहे वैसे करके, लेकिन ऊपर में 0 होगा। जहां pq क्या है, पूर्णांक है, तो pq क्या है, पूर्णांक तो है ही, ठीक है। और q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे में जो भी है हर, जो देखिए यहाँ पर हर कोई भी 0 नहीं है, ठीक है। इसके अब दूसरा जो है बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। दूसरा जो है प्रॉब्लम क्या दे रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, तो 3 लिख दिए, 4 लिख दिए। जब ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्या निकालना है, और कितना संख्या, 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 6 परिमेय संख्या, तो पहले इसको परिमेय संख्या में बदल लें। 3/1, 3 बराबर 3/1 और 4/1, 6 परिमेय संख्या बोल रहा है, तो 6 से ज्यादा कोई भी संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 से ज्यादा पहला संख्या क्या आता है, 7, तो 7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं 7×21/7, इसको लिखेंगे 7×4 = 28/7, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमें संख्या को निकालना है। जैसे 22/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ये सारे के सारे संख्याएं हो सकती है आपके, क्या होंगे, परिमेय संख्या, जो 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। इसके अलावे भी आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए 10-10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 11-11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 12-12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी आपका बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम इसी चीज को लिख सकते हैं दूसरे आधार पर। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं 3, यहाँ लिखे 4, यहाँ मल्टीप्लाई किए हम, पहले परिमेय संख्या में बदल दिए, इसको हम लिखे 10 से मल्टीप्लाई किए, ऊपर और नीचे 10-10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएंगे 30/10, ये हो गया 40/40, ठीक है, 40/10 हो गया। अब इसके और इसके बीच में बहुत सारे संख्याएं बन सकती हैं। जैसे मान लीजिए 31/10, 32/10, इसी तरह से बढ़ते हुए ये 39/10 तक बन सकता है। यानी टोटल 9 संख्याएं आपके यहां पर से निकल सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब बोल रहा है तीसरा प्रॉब्लम बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच के 5 परिमेय संख्याओं को निकालिए। तो ये खुद यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिया है उसमें जो अंक दिए हुए हैं वो खुद परिमेय संख्याओं में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसे परिमेय संख्या में फिर से चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए तीसरा प्रॉब्लम है 3/5 और 4/5 के बीच में, ठीक है। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने से बोला, 5 परिमेय संख्याओं को बोला है निकालने के लिए। तो 5
तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से बड़ा अंक 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 तिया 18, 6 5 30, ये हो गया 6 चौके 24, 6 5 30। ठीक है, 18/30 और 24/30 के बीच के संख्याओं को निकाल लीजिए। फिर 18 से बड़ा 19/30, 20/30, उसके बाद 21/30, 22/30, 24/30, 23/30। ठीक है, अब यहां पर देखें कि कुछ कट रहा है। जैसे मान लीजिए ये 0 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आपका 7 तिया 21, 10 तिया 30, इससे भी कट रहा है। यहां पर भी कट रहा है आपका 11 11 22, 15 30। तो इसको जैसे ही कटा उसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो 19/30, 2/3, 7/10 और 11/15, 23/30। ये आपका आंसर हो जाएगा। और आपका आंसर इससे डिफर हो सकता है, क्योंकि आप अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें या 15 या 20 से या लाख से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डिफर हो सकता है, क्योंकि किसी भी दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से बहुत सारी संख्याएं जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते, उतनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं चौथा प्रॉब्लम की ओर। चौथा प्रॉब्लम में दिया है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, इसके बारे में हम लोग को देखना है। बोल रहा है उसमें चौथा का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, चौथा का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं। तो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं, ठीक है, और ये बोल रहे हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है? आपको पता है ये काउंटिंग नंबर है, तो ये 1 से शुरू होता है, 1 2 3 ऐसे ही जाते जाते ये इंफिनिटी तक जाता है। और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है, 1 2 3, और ये जाते जाते जो है कहां तक जाएगा? पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा, यानी अनंत तक जाता है। तो बोला प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। तो जितना सारा प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या में है कि नहीं ये देख लेना है। तो ये सारे के सारे पूर्ण संख्या में है, क्योंकि यहां से लेके इधर प्राकृतिक संख्या ही है। इसके अलावा भी 0 है यहाँ पर पूर्ण संख्या में। तो इसका मतलब हम इस कथन को क्या बोलेंगे? ये सत्य है। यह क्या है? सत्य है, क्योंकि सारे के सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में मौजूद है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये कथन सत्य है। ठीक है, दूसरा 4 का दूसरा बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती है कि नहीं होती। तो प्रत्येक पूर्णांक के बारे में 4 का दूसरा, पूर्णांक के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? पूर्णांक के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जाता है। माइनस इंफिनिटी टू कहाँ जाता है? प्लस इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी, -2, -1, 0, फिर 1 2, ऐसे ही करते करते हम लोग अनंत तक दे देते हैं। ठीक है, यहां तक का दे दिए। तो अब देखिए कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से पॉजिटिव की तरफ। 0 से पॉजिटिव यानी यहां से यहां पूर्ण संख्या है, लेकिन ये संख्या तो छूट जाती है।
तो इसका मतलब क्या है कि पूर्णांक जो है, प्रत्येक पूर्णांक, मतलब ये सारे तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन का तीसरा नंबर क्या कहता है क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन का तीसरा नंबर कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्याएं होती है कि नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है कि नहीं। तो इसको परिमेय संख्याओं को हम लोग क्या जानते हैं परिभाषा, P/Q के रूप में हो, PQ क्या हो, पूर्णांक हो, ठीक है, और Q जो है इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो, ठीक है। तो मान लीजिए हम 3/7 लिए, या आपकी मर्जी जो ले, ठीक है, आप ले 20,000/10,000, 20,000 1/10,000, ऐसा कोई संख्या ले लीजिए। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं होती है कि नहीं। पूर्ण संख्याएं क्या होता है, 0, 1, 2 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। ये एक कंप्लीट नंबर में होता है, जबकि ये परिमेय संख्याएं फ्रैक्शन के रूप में होता है। तो क्या ये हो सकते हैं परिमेय संख्याएं, ये पूर्ण संख्याएं हो सकती है? प्रत्येक नहीं हो सकती है। प्रत्येक जो है संख्याएं, प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये फ्रैक्शन के रूप में है और ये किसके रूप में है, आपका कंप्लीट नंबर के रूप में, ठीक है। इसके आगे जो है आपका अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं या समझ में आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी बनाएं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले इनसे, ठीक है।